वेलकम टू डीएनएल। आज के डिफेंस न्यूज़ कुछ इस प्रकार। और आज के इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स में मिसाइल, सबमरीन, फाइटर जेट्स और मेक इन इंडिया के बड़े डेवलपमेंट शामिल हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी डिफेंस न्यूज़ से। भारत ने हवामई राज करने के लिए रशिया के साथ $1.2 बिलियन की सबसे खतरनाक डील क्रैक कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने R-37M अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स का कॉन्टैक्ट फाइनलाइज कर दिया है। यह मिसाइल लगभग 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकती है और इसे स्पेशली एवैक्स और एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के आई और फ्यूल सपोर्ट सिस्टम को पहले ही ख़त्म कर दिया जा सकता है। ये मिसाइल सुखोई 30 MK फाइटर जेट्स पर डिप्लॉय होगी, जो इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस का एक पावरफुल एज देगी। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। अगर आपको ऐसा डिफेंस अपडेट पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करो। मिलके 1000 का टारगेट कंप्लीट करते हैं। समंदर के अंदर से 1500 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक करने के लिए रशिया ने इंडिया को अपना सबसे खतरनाक वेपन ऑफर किया है, कैलिबर PL क्रूज मिसाइल्स, जो रशियन नेवी का एक प्रूवन सिस्टम है। अब इंडियन नेवी को भी प्रपोज किया गया है। ये मिसाइल सबमरीन से लॉन्च होती है और लो एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करती है, जिससे रडार डिटेक्शन से बचना आसान हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी विदाउट एक्सपोजर। मतलब इंडियन सबमरीन एनिमी के लैंड टारगेट को बिना डिटेक्ट हुए डिस्ट्रॉय कर सकती है। यह सिस्टम नेवी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरिम डीप स्ट्राइक सॉल्यूशन बन सकता है। तेजस MK1 फाइटर जेट्स को लेकर अगले मंथ में एक बड़ा अपडेट होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स मई 2026 में HAL के साथ एक क्रिटिकल इंडक्शन टेस्ट और रिव्यू मीटिंग करेगी, जो इस रिव्यू में ये इवैल्यूएट करेगा कि डिलीवरी डिले के बाद जो इम्प्रूवमेंट और चेंजेस किए गए हैं वो इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड को मीट करती है या नहीं। ये मीटिंग डिसाइड करेगी कि फ्यूचर प्रोडक्शन स्पीड और इंडक्शन टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ेगी। इंडियन नेवी वॉरशिप्स के लिए एक बड़ा बूस्ट आया है। VLSRM मिसाइल सिस्टम अब अपने फाइनल टेस्टिंग फेज में एंटर कर चुका है। इसकी रेंज अब 80 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, जो इसे एक पावरफुल पॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाती है। ये इनकमिंग एनिमी मिसाइल को क्लोज रेंज पर इंटरसेप्ट कर सकता है और शिप्स को हाई सर्वाइबिलिटी देता है। इंडिया का इंडिजिनस STFE-25 टर्बोफैन इंजन का प्रोडक्शन फेज में आ चुका है। ये इंजन फ्यूचर ड्रोन प्रोग्राम से स्पेशली कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे इंडिया को अपने ड्रोन इकोसिस्टम में सेल्फ रिलायंस मिलेगी और फॉरेन इंजन डिपेंडेंसी कम होगी। इंडिया ने मिसाइल और स्मॉल UAV के लिए एक माइक्रोजेट इंजन डेवलप कर लिया है, जिसका नाम है MF100 सोनिक जेट। ये कॉम्पैक्ट और इफिशिएंट इंजन क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के लिए आइडियल है। इस डेवलपमेंट से प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होगी और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। इंडियन नेवी को जल्दी एक और स्टील्ड वॉरशिप मिलने वाला है, INS दूनागिरी, जो नीलगिरी क्लास फ्रिगेट से मई 2026 में कमीशन होगी। ये शिप ब्रह्मोस मिसाइल्स और एडवांस रडार सिस्टम से इक्विप होगी और इंडियन नेवी की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। मेक इन इंडिया के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। इंडियन एयरफोर्स कंपनी सिग्मा को रोल्स रॉयस से 3,800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह डील दिखाती है कि ग्लोबल डिफेंस कंपनीज अब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पर ट्रस्ट कर रही है। तो दोस्तों, आज के डिफेंस अपडेट में हमने देखा कि इंडियन मिसाइल्स, इंजिन्स और नेवल पावर में रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, R-37M मिसाइल्स डील कितनी गेम चेंजर होगी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइए और ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।